चलिए गाइस, एक फनी वाकया सुनाता हूँ। ये बात है सन 2008 की, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बंदा प्राइवेट बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसता है। जैसे वो बैंक में गया और जैसे तैसे करके उसने लॉकर खोला तो लॉकर में पैसे ही नहीं थे। तो बंदा नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसने बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब वो बैंक में लूटने के लिए गया तो बैंक में पैसे ही नहीं थे और इसमें बैंक की गलती है और उसे बैंक से मुआवजा चाहिए। गाइस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पाया है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते हैं या अकाउंट नंबर लेते हैं, फिर उसे एंटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। आजकल सिंपल हो गया है, आप सीधे क्या करते हो? क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एटीएम मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरॉन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज $1 लगभग 73 रुपए के बराबर है? रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इसके लगभग 3 कारण हैं। पहला कारण, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था। यह पहली वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था और जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ गया था। यह दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह यह थी कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता था, मतलब निर्यात से ज्यादा आयात करता था। तो इन तीनों वजह से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपए की कीमत घटती चली गई। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।